नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इजराइल के हवाई हमले के बाद ईरान ने बयान जारी कर कहा है कि उनके हवाई सुरक्षा सिस्टम ने इजरायली हमले को नाकाम कर दिया। ईरान ने कहा कि कई मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया गया है। जो मिसाइलें और रॉकेट गिरे हैं उनसे बेहद कम नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने मुंबई की 3 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की है। कालू बांधेलिया कांदीवली ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे, जहां उनका मुकाबला भाजपा के अतुल भातखलकर से होगा। यशवंत सिंह चारकोप से भाजपा के योगेश सागर से और गणेश यादव सायन कोलीवाड़ा से भाजपा के तमिल सेल्वन से मुकाबला करेंगे। उत्तर भारतीय विकास सेना के नेता सुनील शुक्ला पश्चिम बांदा निर्वाचन क्षेत्र से लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से नामांकन दाखिल करना चाहते हैं। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने मंजूरी दे दी तो वे जल्द से 50 उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस मैदान में है, वहीं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप प्रत्याशी हैं। अभिनेता लियोनार्डो ने कहा कि वे चुनाव में कमला हैरिस को वोट देंगे। इसके लिए उन्होंने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति कमला हैरिस की संवेदनशीलता को वजह बताया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। शिवसेना की दूसरी लिस्ट में भाईखला से मनोज जामसुदकर को टिकट दिया गया है, वहीं शिवडी से अजय चौधरी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा संदेश पारकर कटकवली सीट से तो वडाला से श्रद्धा जाधव चुनाव लड़ रही हैं। बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह कार्यक्रम के दौरान सीढ़ी पर से गिरने से चोटिल हो गई हैं। उन्हें पूर्णिया की निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईसीयू में उनका इलाज जारी है। मंत्री को कमर और हाथ में गंभीर चोट आई है। डॉक्टर ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों और सपा की अंदरूनी आशंकाओं को खारिज करने के लिए उपचुनाव के मैदान से हटने का फैसला किया। इंडिया गठबंधन के दिल्ली के सूत्र बताते हैं कि हरियाणा चुनाव में अखिलेश यादव ने मैदान में न उतरने की राहुल गांधी की बात मानी। एवज में राहुल गांधी ने भी यूपी के रण में न उतरकर सपा के लिए रास्ता साफ कर दिया। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया, दिवाली और छठ पर्व के दौरान आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 26 अक्टूबर 2024 से 7 नवंबर 2024 तक विशेष ट्रेनों की 195 फेरी लगाने की योजना बनाई गई है। बिहार के कई जिलों में दाना चक्रवात का असर है। दक्षिण पूर्वी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और मुंगेर समेत कुछ जिलों में झमाझम बारिश हुई। शुक्रवार देर शाम पटना में भी हल्की बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक भागलपुर में 11 mm बारिश दर्ज की गई है, वहीं कटिहार में 7 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस कारण के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है। पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में खेल गतिविधियों में बड़ा बदलाव आया है। खेलो इंडिया, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता और फिट इंडिया मूवमेंट, ये सभी खेल गतिविधि से जुड़े हैं। यूपी ने खुद को पीएम मोदी के इस विजन से जोड़ने की कोशिश की है। बहनों और भाइयों, जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है। समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए खेल और खेल गतिविधियां उन सब का आज हिस्सा बन चुकी है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज भारत के अंदर खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियों में बहुत परिवर्तन आया है। खेलो इंडिया खेलों का मत का हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो, ये सभी खेल और खेलकूद की से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं। और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने भी अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। बड़े पैमाने पे आज एक कार्यक्रम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। रोइंग प्रतियोगिता के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए रामगढ़ ताल तो अपने आप को तैयार करेगा ही। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक जल स्रोतों का और जल संसाधनों का कमी नहीं है। ढेर सारी झील हमारे पास है। एक अवसर मिलेगा तो मुझे लगता है हर जनपद में इस प्रकार की झील उपलब्ध हो सकती है और उसका लाभ रोइंग प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे सभी युवाओं को। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ।